एक माँ अपने 43 दिन के बेटे के पास जाती है, उसे खिलाती है, दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद उसे सुला देती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर गुजरती है तो एक ब्लेड लेकर आती है। उस ब्लेड से अपने बेटे का, यानी कि जिसकी उम्र भी 43 दिन की थी, उसका गला काट देती है। आखिरकार एक माँ ऐसा क्यों करती है और किसके लिए करती है, किसके लिए नहीं करती है? क्या वजह होती है कि एक माँ अपने 43 दिन के बेटे को इस दुनिया से हटा देती है? क्या घर में कोई क्लेश था या फिर उसका संबंध किसी और से चल रहा था? ऐसा करने की उसे क्या ज़रूरत थी? ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। और आखिरकार कोई भी माँ, चाहे कुछ भी हो, अपने बेटे की जान नहीं ले सकती है, लेकिन ये माँ अपने सगे बेटे की, जिसकी उम्र अभी 43 दिन थी, उसकी जान ले लेती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान प्रदेश के जयपुर की है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ यहीं के ही नामी ग्रामी हॉस्पिटल की, और मैं बात कर रही हूँ 3 अक्टूबर सन 2025 के दोपहर की। यहीं पर एक परिवार रोते बिलखते हुए हॉस्पिटल में आता है और एक उनके हाथ में बच्चा था। उस बच्चे की हालत जब डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे की जो गर्दन होती है उस पर से खून की तुर्री बन रही थी, यानी कि खून निकले निकले जा रहा था। लेकिन जब तक उसे डॉक्टर देखते हैं तब तक उस बच्चे की जान चुक चुकी थी। अब डॉक्टर साहब पूछते हैं उसके परिवार वालों से कि आखिरकार इस बच्चे के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो ये परिवार वालों को बताते हैं कि पता नहीं, एक व्यक्ति आया भारी, और आने के बाद वो इस बच्चे की गर्दन काट कर चला गया। जैसे ये सारी बातें डॉक्टर साहब सुनते हैं तो डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस वाले एक एक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, उस माँ से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे बेटे के साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है, तो माँ रोते हुए बताती है। माँ इतनी रो रही थी, इतनी चीख रही थी और कह रही थी कि मेरे बेटे को एक व्यक्ति आता है जिसने लाल कलर की शर्ट पहन रखी थी और मेरे बेटे का गला काट कर चला जाता है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद पुलिस वाले शुरू से जानना चाहते थे कि आखिरकार घर में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। यानी कि लड़के की माँ का नाम अंजुम है, अंजुम के पति का नाम अंजत है, अंजत जो बाहर रहता है, जो बाहर रहकर कमाता है और अपने घर पर पैसे भेजता रहता है। इधर अंजुम अपने बच्चों के साथ रहती है। अंजुम के जब घर जाते हैं, घर जाने के बाद उसका घर देखा जाता है तो पता चलता है कि नीचे जो सिरा है उस पर देवर है, ऊपर जो है अंजुम रहती है। यानी कि नीचे देवर, जिसका नाम जावेद है। जावेद जो अपनी भाभी की मदद करता था, जो उसे किसी भी सामान की या चीज़ की ज़रूरत होती थी तो खुद ला कर देता था, लेकिन देवर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं देता था। ऐसे अंजुम बताती है कि साहब, 3 अक्टूबर सन 2025 को मैं अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ। दूध पिलाने के बाद उसे बाहर लेटाकर अपने काम हिलने में लग जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे की एक व्यक्ति आता है घर के अंदर आने के बाद उसकी गर्दन काट कर भाग जाता है। जैसे पुलिस वाले बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को जानना था कि आखिरकार वो भारी व्यक्ति आया तो आया कहाँ से। कि जावेद, अंजुम का जो देवर है, वो बताता है कि साहब, हम नीचे रहते हैं लेकिन नीचे से किसी भी भारी व्यक्ति को ऊपर जाने नहीं देते हैं। लेकिन पता नहीं अंजुम के घर में कौन व्यक्ति आया था, कौन व्यक्ति नहीं आया था, और हमें ऐसा असंभव लग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारी व्यक्ति ऊपर चढ़ गया हो हमारी नज़रों से बचकर। कहीं ना कहीं कुछ झोल है इस चीज़ में। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आस पड़ोस में भी झांकते हैं कि कहीं आस पड़ोस में से तो कोई ऊपर चढ़ कर नहीं आ गया है। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से ऊपर चढ़कर कोई व्यक्ति अंजुम के पास आए और अंजुम के जो 43 दिन का बेटा है उसकी गर्दन काट के चला जाए। और आखिरकार 43 दिन के बेटे की दुश्मनी किससे ही होगी, कौन ऐसा कर सकता है? आस पड़ोस में और जानकारी ली जाती है तो पता चलता है इसके 2 बेटे और हैं, यानी कि तीसरा बेटा हुआ था। तीसरे बेटे से शायद ये खुश नहीं थी, इसी वजह से शायद इसने बच्चे की जान ले ली, और सारी वजह अंजुम ही बता सकती है। अब पुलिस वालों को जो शक है वो अंजुम पर ही गहराता है, क्योंकि जो उसके सबूत होते हैं सारे अंजुम के खिलाफ थे। क्योंकि जो अंजुम कह रही थी कि एक भारी व्यक्ति आता है, लाल शर्ट पहन रखी थी और भाग जाता है, जब तक कि मैं चिल्लाती हूँ तब तक कि मेरे बेटे की गर्दन काट कर वो चला जाता है और उसके हाथ में एक ब्लेड होता है। अंजुम की सारी बातें झूठी लग रही थी। अब पुलिस वाले अंजुम को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। इधर ये सारी बातें अंजद को पता चलती है, और अंजद जब देखता है कि उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ले गए हैं, तो पुलिस थाने पहुंचता है और जाकर कहता है कि साहब, आपको हमने कातिल ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन आप तो बच्चे की माँ को ही उठा कर ले आकर आ गए। आपने तो बच्चे की माँ पर ही शक जता दिया। और एक माँ ऐसा क्यों करेगी? एक माँ अपने बेटे को क्यों मारेगी? दुनिया जो बेटों के लिए तरस रही है, एक माँ ऐसा कभी नहीं करेगी। और मेरी पत्नी को मेरे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसने 9 महीने उसे पेट में रखा है और उसने अपना दूध पिलाया है, उसे सुलाया है, खिलाया है, पिलाया है।
ये ऐसा नहीं कर सकती है, आप कृपया करके इसे छोड़ दें। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं अमजद की, तो अमजद को समझाने की कोशिश करते हैं। अमजद से कहते हैं कि तुम्हारे घर में बाहरी व्यक्ति कोई भी नहीं घुस सकता है, हमने सब तरह से जांच कर लिया है, हमने आस पड़ोस का माहौल देख लिया है, आस पड़ोस के लोगों के घर से भी तुम्हारे घर पर नहीं जाया जा सकता है। और तुम्हारा भाई जावेद जो नीचे था उस वक्त, जो ऊपर भाग कर जाता है और भाग कर जाने के बाद तुम्हारे बेटे को यहाँ हॉस्पिटल लेकर आता है, वो भी ये बताता है कि साहब नहीं, बाहरी व्यक्ति को हमने ऊपर जाते हुए नहीं देखा है, इसलिए हमारी जो जांच है उसे करने दीजिए। हम तुम्हारी पत्नी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस उनसे एक बार सख्ती से पूछताछ करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो हम उन्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे बेटे की जान गई है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब अमजद को पुलिस वाले समझाते हैं तो अमजद समझ जाता है, और समझ जाने के बाद वो फिर कुछ नहीं कहता है। अब इधर यानी कि जो उसकी पत्नी है अंजुम, उससे पूछताछ की जाती है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो पहले तो दो तरह की बातें बनाती है और कहती है कि साहब मेरे बेटे को पता नहीं किसने मार दिया, एक लाल शर्ट में आदमी आता है, मैं आपसे कितनी बार बताऊं, कितनी बार कहूं कि वही मेरे बेटे को मार कर गया है। लेकिन जो महिला पुलिस होती है जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो अंजुम टूट जाती है। और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि एक माँ ऐसा भी कर सकती है। अंजुम बताती है कि साहब मेरा पति जो बाहर रहता है, मैं घर में अकेली रहती हूँ, हम नीचे नहीं जाते हैं, नीचे मेरा देवर रहता है अपनी पत्नी के साथ, ऊपर मैं रहती हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं और मेरे पहले से ही 2 बेटे थे। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो मैं सही में बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, मैं उसका अबॉर्शन करवा देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है कि बच्चा 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो मैं सोचने लगती हूँ कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं अबॉर्शन नहीं करवाती हूँ। अब मुझे एक और चाह होती है, मैं सोचने लगती हूँ कि मुझे शायद एक लड़की हो जाए, क्योंकि पहले से मेरे 2 लड़के होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक लड़की की आस में थी और मैं चाहती थी कि मुझे अब की बार एक लड़की हो जाए। लेकिन जैसे 9 महीने बाद मुझे मेरा बच्चा होता है और मेरा पति बताता है अमजद कि हमारे बेटा हुआ है, तभी मुझे खुन्नस आ जाती है और मैं सोचने लगती हूँ कि पहले से मेरे 2 बेटे हैं, अब मेरा एक बेटा कैसे आ गया। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद मेरा ये बच्चा है, मैं इसे पाल लूँगी जैसे मैंने अपने 2 बच्चों को पाला है, इसलिए मैं उसे घर लेकर आती हूँ। घर लेकर आने के बाद उसे दूध पिलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, यानी कि जो बच्चा पहले तो कुछ नहीं, खाना वाना तो नहीं खाता है, लेकिन दूध पिलाती हूँ। दूध पिलाने के बाद जो उसकी ज़रूरतों का सामान होता है वो ला कर रखती हूँ। अब ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और जब 1 महीना गुजर जाता है तो मुझे दिमाग में फिर से वही बात घूमने लगती है कि मुझे एक बेटी चाहिए थी, लेकिन मेरा बेटा आ गया। और उसमें एक ख़ास बात और थी, वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। मेरे 2 बेटे इतने रोते नहीं थे जितना वो रोता था। मैं उससे इतनी परेशान आ चुकी थी कि अमजद भी घर पर नहीं था और मुझे वो अकेला ही संभालना पड़ रहा था। मैं अकेले ही उसकी परवरिश कर रही थी, अकेले ही उसे रख रही थी। लेकिन जब वो दिन रात रोता रहता था तो मेरे सिर में दर्द होता था। मैं सोचने लगती हूँ कि मेरे 2 बेटे जिन्होंने मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं दी है, जिन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया है, और ये तीसरा जब से हुआ है, जब से इस घर में आया है, इसने क्लेश करके रख रखा है। ये रोता है, बिलखता है और हर वक्त इसका काम सिर्फ एक ही है, रोना रोना रोना। मैं इसे दूध भी पिलाती हूँ, ये जब भी रोता था, यानी कि इसके लिए सब कुछ करती थी 43 दिन के बेटे के लिए, लेकिन उसका रोना चुप नहीं होता है। अब मैं सोचने लगती हूँ कि शायद इसे इस दुनिया से हटा दूँगी तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा और मैं आराम से रहूँगी अपने 2 बेटों के साथ, अपने पति के साथ। मेरे 2 बेटे जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं 43 दिन के बेटे को इस दुनिया से हटाने का सोच लेती हूँ। अब मैं सोचने लगती हूँ कि इसे दुनिया से हटाऊँ तो हटाऊँ कैसे। अगर किसी को पता चल गया तो मुझे जेल हो जाएगी। तभी मैं एक प्लान बनाती हूँ। प्लान ये था कि मैं अपने बेटे की गर्दन खुद काटूँगी, खुद काटने के बाद फिर ज़ोर ज़ोर से चीखूँगी, चिल्लाऊँगी और मैं बता दूंगी कोई व्यक्ति आया था और उसने मेरे बेटे की गर्दन काट दी और वो भाग गया। मेरे घर वाले मुझ पर यकीन कर लेंगे। हम अपने बेटे को जब तक हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, मुझे पता था कि वो जब तक मर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल में जाएंगे और जाने के बाद पुलिस को पता चल जाएगा। अब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी की जो गर्दन ब्लेड से काटी है वो सिर्फ इसलिए काटी है क्योंकि मुझे परेशान करता था और मैं एक लड़की चाहती थी। और माँ अब अंजुम पछतावा कर रही है और कह रही है कि मुझे बहुत पछतावा है, मैंने अपने बेटे के साथ ये सब कुछ किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। जैसे ये सारी बातें अंजुम के पति अमजद को पता चलती है तो अमजद सोचने लगता है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। अमजद जो उसे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, अमजद जो सोच रहा था उसकी पत्नी ने कुछ नहीं किया है और कातिल पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन जैसे पुलिस वाले अंजुम की कहानी बताते हैं अमजद को, तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। इधर अमजद
जो अपने घर लौट जाता है अपने 2 बेटों के पास। इधर अंजुम जिसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अंजुम रोते हुए बिलखते हुए कह रही है कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने 2 बेटों के पास जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले उसके बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसने गुनाह किया है। उसने नन्ही सी जान यानी कि 43 दिन के बच्चे को इस दुनिया से हटाया है, जो सिर्फ अभी 1.5 महीने का ही था। उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अंजुम के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी माँ के बारे में जो पहले से उसे नहीं चाहती थी, वो जो लड़की की आस में बेटा कर लेती है, और बेटा होने के बाद उसे उसका रोना भी इतना गवारा हो जाता है कि वो उसकी जान ही ले लेती है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिला के बारे में, अंजुम जैसी महिलाओं के बारे में, वो भी बताना। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपको दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।